आ जाए। गुल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और हाँ, ये बातें अगर तुमने बारान और दिलान को बताने की कोशिश की, बहुत बुरा अंजाम होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस आपकी फिक्र हुई तो पूछने चली आई। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? देखो, कुछ है तो बता दो। मैं ठीक हूँ। दरअसल आपकी खैरियत पूछनी है। वो औरत तो जैसे बम गिरा कर चली गई हो। मत पूछो गुल। जब चीजें संवरने लगती हैं तो कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि अकल दंग रह जाती है। आप तो बिल्कुल सही कह रही थी। ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, जैसे वाकई ये सब हुआ हो। पहली बार देखा तो मेरे भी होश उड़ गए थे। लेकिन ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। दिलान भाभी, वो औरत तो बिल्कुल पागल है। लोग झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, मगर वो औरत तो कोई अलग ही चीज है। ये देखिए, सिनेमा का टिकट तक संभाल के रखा है उस औरत ने। इन सब चीजों को झूठा साबित करना आसान नहीं होगा गुल। एक गमज़दा माँ के सामने। लेकिन मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, और वो भी बहुत जल्द। अल्लाह आपकी मदद करे दिलान भाभी, ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया गुल। जितनी जल्दी कोई रास्ता निकालूंगी उतना ही बेहतर होगा। बारान से दुश्मनी खत्म करने का मेरे पास यही एक मौका है, वरना सबीहा रुकने वाली नहीं है। वाह वाह वाह, देखो जरा बारान को, कैसी चालें चलता रहा और हमें खबर तक ना हुई। आपको वाकई लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बस कर दे बाबा। क्या हो गया? लगता है आज तुम बेटा बारान के कुछ ज्यादा ही बड़े फैन होते जा रहे हो। बाबा, सच को सच और झूठ को झूठ ना कहें तो याद रखें, रास्ते में ही लड़खड़ा जाएंगे। खैर तो है भाई, बाप बेटे में क्या बहस हो रही है गर्मा गर्म? क्या बात होगी अम्मा जान? आप तो जानती हैं, फराद कह रहा है कि बारान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमारी गलत फहमी है। तो और क्या कहेगा हसन? सच कह रहा है ये, बारान ऐसा नहीं कर सकता। जो सोचता हूँ वही कहता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ मैं बारान को। मैं तो बाप की हैसियत से नसीहत कर रहा था। आखिरकार इंसान है, कोई ना कोई खता तो हो जाती है। मतलब ये कि किसी से कुछ भी बईद नहीं। बिल्कुल बाबा, ये बात तो आपकी ठीक है। अपनी जबान से निकलने वाली हर बात पर ध्यान दो हसन। यहाँ बात हो रही है बारान काराबे की। वो हमारे इस कबीले का सरदार है और तुम उसके चचा हो। तुम्हें उस पर इल्जाम लगाने के बजाय सीसा पिलाई दीवार बन जाना चाहिए। खानदान का फर्द होना, काराबे होना, यही तकाजा करता है। अपनी आंखें खोल कर देखो, दुश्मन बाहर खड़ा है। ये जो सबिया नामी औरत है ना, मुझे तो शुरू ही से मशकूक लगती रही है। आपने तो सबिया साहिबा को दिल पर ही ले लिया अम्मा। जैसे हवेली के सब लोग फरिश्ते और बाहर वाले सब शैतान हैं। कोई दरमियान का रास्ता भी देख लीजिए। जरूर है, क्यों नहीं? मगर उस सबिहा बेगम के बारे में मेरी राय अब भी वही है। शुरू से ही वाज़ेह था कि कोई खेल खेल रही है। दिलान के साथ उसका कोई और प्लान भी हो सकता है, कौन जाने। अब आप ज्यादती कर रही हैं दादी जान। आप लोग किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, आइए दारिया साहिबा, आइए, खुश आमदीद। हेलो एवरीवन। मगर आप तो तफरीह से महरूम रह गई। वो कैसे? अब क्या हो गया? चलो बताता हूँ।
वो जो सबिया साहिबा है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जो हुआ उसका बहुत अफसोस है। तुम इन फजूल बातों को दिल पर मत लो बारान, सच सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल फराद, हम तुम्हारे साथ हैं यहाँ, सब के सब। और अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो। नहीं, फिलहाल नहीं। फिर भी कुछ करना हो तो बता देना। शुक्रिया फराद। काश कि मैंने तुम्हें उन दिनों में जाना होता बारान, तो आज सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता। क्या तलाश कर रही हो? क्या मिलेगा इनसे? तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। अब भी इन्हीं चीजों में पड़ी हो। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब गलत है। इसमें मौजूद हर चीज झूठ है। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। शायद मुझे कुछ नजर आ जाए, कुछ हाथ लग जाए मेरे। तुम्हारे और सबिहा साहिबा के बयान में जमीन और आसमान का फर्क है। ये समझने में तुम्हें ज्यादा देर नहीं हो गई? नहीं हुई। जो मैंने पहली बार देखा कोई भी होता तो वही रद्द अमल देता जो मैं मैंने नहीं दिया। देता। मैंने तुम्हें पहले भी शराब के मामले में यही कहा था। हाँ, उसमें भी तुमने मुझे ही गलत समझा। लेकिन तुम्हें नहीं पता सिराब ने तुम्हारे बारे में क्या कुछ कहा था। अगर तुम मुझसे सुनते तब तुम समझ सकते कि वो क्या कुछ कर सकती थी। दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं। लोगों की बातें, उनकी रवैये, अमल, सब कुछ हम पे असरअंदाज होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। लोग हमेशा बातें करेंगे, अपनी चालें चलेंगे। वो कुछ ख्वाब होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी और कुछ झूठ भी। लेकिन दो लोगों को एक दूसरे पर यकीन होना चाहिए, वरना कुछ नहीं चलता। मैं भी यकीन रखती हूँ। लेकिन जब पहली बार ये सब देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। देखो ये सब चीजें जैसे हकीकत हों, और कोई भी क्या समझेगा ये देखकर। तुमने ठीक कहा, जैसे कि यही हकीकत हो। हमेशा मुझे इल्जाम देते हो। मान लिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तो एक लफ्ज भी वजाहत में नहीं कहा। क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा, कह दिया था तुमसे। तुम हर बात को हिसाब किताब क्यों समझते हो? हम शादीशुदा हैं। अगर मसला है तो इसे मिलकर हल करते हैं। मैंने कहा था, मैं भी यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे इन बातों से कुछ नहीं होता दिलान। इस तरह नहीं चलेगा। और वैसे भी अब मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। मुझे इस मामले को जल्दी हल करना है। ये और हर चीज जो मुझसे छुपाई गई। इससे क्या मतलब है? रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगी सबिया साहिबा? क्या तैयार करवाऊं? सबिया साहिबा, मुझे भूख नहीं लग रही रिवा। मैं कुछ देर तन्हा रहूंगी। मुझे तंग मत करो बस।
मुझे कुछ सोचना है, बहुत कुछ सोचना है मुझे। ठीक है सबिया साहब। क्या हुआ गुल? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो रो क्यों रही हो? अगर कुछ है तो तुमसे मुतालिक नहीं। मैंने कहा था ना, मुझसे कभी कोई सवाल मत पूछना, कभी नहीं। या अल्लाह, इंसानियत के नाते पूछना भी क्या गुनाह बन गया है अब? हाँ, गुनाह बन गया है। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, नहीं पूछता। बस इतना कह रहा था कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो। चाहिए, यही तो कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम तो सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकते हो मुझे। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस बात पर क्या कहूं कि असल नुकसान किसको हुआ है आखिर? मुझे हुआ है, यकीन करो मेरा नुकसान हुआ है। अब तुम जाओ और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो होने वाली बीवी के साथ मिलकर हल करो। फिर तुम दोनों अपनी तवानाई मिलाकर जो शानदार जिंदगी शुरू करना चाहते हो वो शुरू करो और मुझसे दूर रहो तुम। ये सब कुछ अकेले देखना और जो देखा उसे सहना आसान नहीं होता। रास्ता ढूंढना भी नामुमकिन लगता है। ये क्या मजाक है? हमें सिनेमा भी भिजवा दिया। इस तारीख को तो मैं इस्तांबुल में था ही नहीं, मार्दीन में थे हम। रिलेटिव की शादी थी। ये तारीख तयशुदा है, ये साबित कर सकता हूं मैं। मगर मैं कुछ भी कर लूं वो औरत यकीन नहीं करेगी। क्योंकि वो एक माँ है जिसने अपनी बेटी खो दी और वो आज भी इस सब का जिम्मेदार तुम्हें समझती है। ये भी तो देखो गुलशन ने क्या कुछ किया है। वो तुम पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन हम सभी को यकीन दिलाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ बारान, कैसे हो? बात कर सकते हैं? हाँ बोलो करीम, कोई खबर है? हाँ बारान, मैंने सहराब को तस्वीर दिखाई थी और वो गुलशा को फौरन पहचान गई। क्या कहा? उसे जानती है वो? वो कह रही थी ये लड़की आपके आसपास घूमती रहती थी, अक्सर नजर आती थी उसे। आगे बोलो, और क्या कहा? कह रही थी मैं पुराने एल्बम्स में देखती हूँ, शायद किसी ग्रुप फोटो में कुछ मिल जाए। फिर वो उसके आसपास के जानने वालों से राब्ता करेगी। बहुत शुक्रिया करीम। अगर सिर्फ आपने साथ दिया तो कोई हल निकाल लेंगे। हाँ जरूर। आ जाएं। बरान साहब आपके मेहमान आए हैं। कौन है? मुराद साहब और उनके साथ कुदरत साहब भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आपा, शुक्रिया। मुराद कौन है? एक लम्हे को लगता है माफ कर देगा, अगले ही लम्हे झटक देता है। माफ नहीं करेगा मुझे।
समझकर ये सब तैयार करना, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सलाम आका। अब बारान को भी साफ साफ बताओ जो तुमने मुझे बताया था। आगा, मैंने असलहा खरीदने वाले को ढूंढ लिया है। कौन है वो? चाकाल फिक्री। कौन है ये चाकाल फिक्री? किराए का गुंडा है। और कहाँ होता है ये? बालात के इलाके में होता है वो। एक मखसूस जगह पर जाता है। पता लिख कर लाया हूं मैं। ठीक है, कोई और खबर मिले तो फौरन बताना। जरूर आगा, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ठीक है, अब जाओ, कान और आंखें खुली रखना। जो आपका हुक्म कुदरत आगा। उस जगह अपने आदमियों को भेजना बेहतर रहेगा। ये मामूली खेल नहीं है बाबा। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे पकड़कर यहाँ ले आएंगे। क्या मैं आ सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, आ जाओ। मैं अपने आदमियों से बात करता हूँ, इजाजत दें। ठीक है बेटा, जब डालो जाकर। ये तुम्हारे मुतालिक नहीं है बेटी, ये कोई दूसरा मामला है। लेकिन अगर तुमने दिल पर ले लिया है तो यकीनन कोई बात तो होगी। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। जरूर कोई बात है, और वो मामूली नहीं। काफी वक्त से महसूस हो रहा है मुझे। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जो कुछ भी हुआ है बेटी, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सबके सामने है। मैंने बारान का दिल दुखाया बाबा, उसका नाराज होना जायज है, मगर मैं भी तो बेकसूर हूँ। जिंदगी में बाज़ औक़ात दोनों तरफ के लोग हक पर होते हैं बेटी, यही असल आजमाइश है। लेकिन इसका हल भी निकलता है। वो हल कैसे निकलता है बाबा? दिल के तराजू में रख दो सब कुछ, फिर देखो किसका पलड़ा भारी है। जो सबसे ज्यादा हक पर हो उसे पूरे दिल से मान लो। किसी एक पलड़े में वजन ज्यादा होता ही है। जब आप ये हकीकत कबूल कर लेते हैं, सब वाज़ेह हो जाता है। शादी, साथ चलने का वादा, ये सब खूबसूरत तो है लेकिन बहुत मुश्किल भी है बेटी। सबसे अहम होता है एक दूसरे पर इत्मीनान। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हों, किसी एक को पहला कदम उठाना ही होता है, फिर सब आसान हो जाता है।